नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। संडे का दिन था। रूबी सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती है। विपिन रूबी से कहता है, आज तो संडे है, आज तो एक कप चाय पिला दो रूबी। रूबी चाय पिलाती है, फिर वह अपने काम में लग जाती है। तभी रूबी के मोबाइल पर मैसेज आता है। विपिन का ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कैसी हो। किसी जान का मैसेज आया था। विपिन सोच में पड़ जाता है कि अब यह जान कौन है। तब तक रूबी सारा काम करके बाहर आती है। विपिन रूबी से बताता है कि किसी जान का मैसेज आया है। उसमें लिखा है, स्वीट हार्ट कैसी हो। रूबी कुछ नहीं बोलती, वह फिर से अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रूबी फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करती है। अब विपिन को हर पल दिमाग में यही विचार रहता है कि यह जान कौन है। शाम को जब विपिन घर आता है तो पूछता है कि यह जान कौन है। रूबी सिर्फ जवाब में इतना ही कहती है कि अरे वो तो, और फिर से अपने काम में लग जाती है। एक हफ्ते बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक विपिन का पीछा नहीं छोड़ा था। रूबी जब अपने कामों में व्यस्त हो जाती, विपिन फिर से मोबाइल पर मैसेज देखता। आज तुम मिलोगे कि नहीं, एक बार तो मिल लो मेरी स्वीट हार्ट। इस मैसेज ने आग में घी डालने का काम किया। विपिन का शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। बीच बीच में ऐसे ही मैसेज आते रहते और विपिन के मन में शक की घड़ी और गहरी होती गई। विपिन के पूछने पर बस इतना ही कहती, अरे वो तो। इसके आगे और कुछ नहीं कहती। यह सब गुस्सा बनकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। एक दिन विपिन की रूबी के पर्स से चिड़ियाघर की 2 टिकट मिलती है। विपिन उस रूबी से बहुत झगड़ता है। रूबी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विपिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। विपिन को भी उस समय बहुत गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में विपिन घर से बाहर निकल जाता है। रूबी का गुस्सा विपिन से कई ज़्यादा गुना था। तुरंत वह अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि अब मैं मायके जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और विपिन का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 20 दिन बीत जाते हैं और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। विपिन दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। विपिन पूछता है कि बेटा आप कौन हैं। तब वह लड़की बताती है कि मेरी स्वीट हार्ट कहाँ है। तब विपिन कहता है कि आप किसकी बात कर रही हैं। तब वह लड़की कहती है कि रूबी आंटी कहाँ हैं। अब विपिन को सब समझ में आ जाता है कि वह जो मैसेज आ रहे थे वह इसी बच्ची के थे। विपिन उस लड़की को घर के अंदर लेकर आता है। वह उसे प्यार से बैठाता है और कहता है, बेटा आपकी स्वीट हार्ट अभी कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास गई हैं। विपिन उस बच्ची को ले जाकर खिलौने और चॉकलेट दिलाता है और पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है। तब वह बच्ची अपना नाम काजल बताती है। फिर पूछता है कि तुम्हारी मम्मी और पापा कहाँ हैं। तब वह बताती है कि अंकल मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मेरी मम्मी और रूबी आंटी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वह दोनों लोग ख़त्म हो गए थे। रूबी आंटी हमेशा मुझसे मिलने आती थी, लेकिन कई दिनों से वह नहीं आ रही थी और न ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही थी। इसलिए मैं उनसे मिलने यहाँ पर आई थी। विपिन ने पूछा कि क्या तुम पहले भी मेरे घर आई हो। तब वह बच्ची बताती है कि हाँ अंकल, मैं पहले भी आपके घर कई बार आ चुकी हूँ। विपिन उस बच्ची से कहता है कि क्या तुम अपनी स्वीट हार्ट से मिलने चलोगी। वह बच्ची कहती है कि हाँ अंकल। तब विपिन और वह बच्ची दोनों रूबी के घर जाते हैं। रूबी इन दोनों को देखकर अचंभित हो जाती है और कहती है कि काजल बेटा आप यहाँ कैसे। तब विपिन बताता है कि यह तुमसे मिलने घर पर आई थी।
क्या यह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है? यह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रूबी ने कहा, विपिन, मैं इससे मिलने हमेशा अनाथ आश्रम जाती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हारे घर वाले यह न सोचे कि मैं रोज़ रोज़ किससे मिलने जाती हूँ। मैंने लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि मुझे ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह तुम्हारी ही बच्ची है। विपिन कहता है कि क्या यह मेरी बच्ची है? रूबी कहती है, हाँ, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड नीलम थी ना? विपिन नीचे सर करके बोलता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? तब वह बताती है कि एक दिन नीलम मुझसे मिलने आई थी और वह कह रही थी कि रूबी, विपिन को छोड़ दो क्योंकि मैं विपिन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। फिर मैंने कहा कि मेरी शादी विपिन से हो चुकी है, मैं विपिन को कैसे छोड़ दूँ? तब वह कहती है कि रूबी, मैं विपिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे घर वाले यह बच्ची को हटाने के लिए कह रहे हैं। अब रूबी को कुछ समझ भी नहीं आता कि वह क्या करे। तब वह नीलम से कहती है कि नीलम, तुम एक बार विपिन से बात करके देखो कि आखिर वह क्या कह रहा है। तब नीलम बताती है कि विपिन ने भी इस बच्ची को हटाने के लिए कहा है। रूबी अब इस बच्ची को गोद भी नहीं ले सकती थी क्योंकि घर वाले पूछेंगे कि यह किसकी बच्ची है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब रूबी नीलम से कहती है कि इस बच्ची को तुम जन्म देकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो। नीलम ने वैसा ही किया। वह बच्ची को जन्म देने के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ देती है और राजीव से उसकी शादी हो जाती है। नीलम और मैं उस बच्ची से मिलने जाया करते थे, लेकिन अचानक एक दिन नीलम और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वह दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तब इस बच्ची से केवल मैं ही मिलने जाती थी। विपिन अब रूबी के सामने शर्मिंदा हो जाता है और वह अपनी बच्ची को गले लगाता है। आज विपिन ने रूबी से माफ़ी मांगी और कहा, रूबी, मुझे माफ़ कर दो, इसमें सारी गलती मेरी थी। मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत मनाया था कि मैं नीलम से ही शादी करूँगा, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर तुम नीलम से शादी करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। विपिन ने कहा कि मैंने तुम पर शक किया, तुम तो एक देवी हो जो बिना माँ की बच्ची का इतना ख्याल रखा।